भारत रत्न साबिक वजीर आजम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी आज। उनकी समाधि सदैव अटल पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और दूसरों ने पेश किया खिराज अकीदत। इसरो की आज सुबह 9:17 पर तारीखी लॉन्च। मुल्क को नया रॉकेट SSLV-D3 और सैटेलाइट EOS-8 ने आने वाली आफात के बारे में मिल सकेंगी मालूमात। कोलकाता में खातून डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ डॉक्टर्स कर रहे हैं बड़े मुजाहिरे की तैयारियां। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आज इंडिया गेट पर निकालेगी कैंडल मार्च। कल सुबह 6 बजे से मुल्क भर में 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान, लेकिन इमरजेंसी सर्विस जारी रहेगी जारी। कोलकाता रेप कत्ल केस में इंसाफ के लिए बंगाल समेत मुल्क के कई हिस्सों में बीजेपी आज करेगी एहतजाज। मुतासरा खानदान की हिमायत में बॉलीवुड भी आया सामने। बंगाली फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री ने भी मुतासरा खानदान के लिए किया इंसाफ का मुतालबा। रूहानी गुरु श्री श्री रविशंकर ने इस कत्ल की मजम्मत की। आलमी सेहत की हंगामी सूरत हाल के दौरान स्वीडन में एमपॉक्स की मुख्तलिफ अक़साम पाई गई। अफ्रीका से बाहर पहला केस आया सामने। WHO ने तशवीश का किया इजहार। वैक्सीन ग्रुप केवी ने $500 मिलियन इकट्ठा किए। और 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान होगा आज। साल 2022 में रिलीज होने वाली फिल्में अवार्ड्स की दौड़ में है शामिल। बेहतरीन अदाकार और बेहतरीन अदाकारा के लिए कई बड़े नाम भी इसमें हैं शामिल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। जहां एक शुक्रगुजार कौम आज मुल्क के साबिक वजीर आजम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। उनकी समाधि सदैव अटल पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और दीगर मोअज़्ज़ीन ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया था। उनका सियासी सफर 4 दहाइयों से ज्यादा पर मुहित रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार वजीर आजम के तौर पर मुल्क की क़यादत की। अजीम शख्सियत के मालिक अटल बिहारी वाजपेयी को कौमी ज़बान हिंदी से भी गहरी मोहब्बत थी और सियासत करते हुए भी उन्होंने शायरी को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखा। उन्होंने लातादाद नज़में लिखीं। सियासत में सरगर्म होने से कब्ल वो सहाफ़त से भी वाबस्ता थे। उन्होंने पंचजन्य, राष्ट्रीय धर्म, स्वदेशी और वीर अर्जुन जैसे काबिल ज़िक्र अखबारात और रसाइल के ज़रिए कौमी ज़बान हिंदी की खिदमत की। सन 2015 में उन्हें मुल्क के आला तरीन एजाज़ भारत रत्न से नवाजा गया। मरकजी वजीर अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर याद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क में सियासी इस्लाहात, कौमी मफाद के तई वफादारी और उसूलों के तई साबित कदमी की बात होगी तो अटल जी को ज़रूर याद किया जाएगा। एक तरफ जहां बीजेपी के क़याम के ज़रिए उन्होंने कौमी मफाद के नज़रिए को मकबूल बनाया, तो वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने मुल्क को हिकमत अमली और इक़्तिसादी तौर पर मजबूत किया। मैं भारत रत्न इज़्ज़त मआब अटल जी को उनकी बरसी पर दिल की गहराइयों से खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए लिखा कि साबिक वजीर आजम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी मुल्क के करोड़ों कारकुनों के लिए तहरीक का जरिया हैं। एक बासलाहियत मुनज़्ज़म के तौर पर नज़रियात और उसूलों पर मबनी अटल जी की ज़िंदगी हमेशा मुल्क के लिए वफ़ थी। आज उनके यादगारी दिन पर उन्हें लाखों सलाम। नितिन गडकरी ने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है। कोटि कोटि नमन।
और आज साबिक वजीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी है, जिन्होंने किसी भी सूरत हाल से लड़ने और हार ना मानने का बुनियादी मंत्र दिया। आज पूरा मुल्क अटल जी को खराज अकीदत पेश कर रहा है। मुल्क के साबिक वजीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पैदा हुए अटल बिहारी वाजपेयी जैसी अजीम शख्सियत उम्र के एतबार से बहुत वसी है। उनका सियासी सफर 4 दहाइयों से ज्यादा पर मुहित रहा। क़यादत की सलाहियत ऐसी कि बीजेपी ने लोकसभा की 2 सीटों से शुरुआत की और मरकजी ताकत हासिल कर ली। साल 1984 में बीजेपी को लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें मिली थीं, जिस पर खुद अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर सीट से इलेक्शन हार गए थे। लेकिन 1999 में वाजपेयी की क़यादत में मुल्क में मखलूत हुकूमत बनी और वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी वजीर आज़म बने जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की। उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि मुखालिफ पार्टियां भी उनकी मुरीद हो गई थीं। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर थमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने पहली बार 1952 में और आखिरी बार 2004 में पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1957 में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर लोकसभा सीट से मुंतखब होकर पार्लियामेंट पहुंचे, जिसके बाद वो 5वीं, 6ठी और 7वीं लोकसभा और फिर 10वीं, 11वीं, 12वीं और फिर 13वीं लोकसभा में इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे। इसके अलावा वो 1962 और 1986 में राज्यसभा के रुकन भी रहे। पार्लिमानी जिंदगी के अलावा वाजपेयी की सियासी जिंदगी जनसंघ के दौर से शुरू हुई। इसके बाद 1977 से 1980 तक वो जनता पार्टी के बानी रुकन रहे। उस वक्त जनसंघ जनता पार्टी में जम हो गया था। मुरारजी देसाई की हुकूमत में वो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक वजीर खारजा के ओहदे पर फाइज रहे, जिसके बाद जनता पार्टी में फूट पड़ गई और 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का कयाम अमल में आया। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। वाजपेयी जी 1986 तक पार्टी के सदर रहे। 90 की दहाई में सियासत पूरी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के इर्द गिर्द घूमती थी। पहले लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर, फिर 1996 में पहली बार वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया। ताहम उनकी हुकूमत एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकी और हुकूमत 13 दिनों में गिर गई। इसके बाद साल 1998 में उन्होंने एक बार फिर से हुकूमत बनाई, लेकिन इत्तेहाद में आपसी लड़ाई और सियासी रसाकशी के बाइस ये हुकूमत सिर्फ 13 माह ही अपनी मुद्दत पूरी कर सकी और 17 अप्रैल 1999 को वाजपेयी की हुकूमत सिर्फ 1 वोट से एतमाद हासिल करने में नाकाम रही। वाजपेयी हुकूमत को 269 वोट मिले, जबकि ऑपोजिशन को 270 वोट मिले। वस्त मुद्दती इंतखाबात सितंबर-अक्टूबर 1999 में हुए और वाजपेयी ने तीसरी बार वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया। इस बार उन्होंने न सिर्फ 2004 तक अपनी मुद्दत पूरी की, बल्कि इस दौरान उन्होंने दिखा दिया कि जोड़ तोड़ की सियासत के दरमियान जमहूरियत का वकार और अखलाक बरकरार रखा जा सकता है। अपने दौर में जब भारत 21वीं सदी में दाखिल हो रहा था, तब उन्होंने मुल्क को सड़कों से राब्ते, मवासलात और सलामती के हवाले से एक नया हदफ और एक नई करारदाद दी। अपनी 13 माह की हुकूमत के दौरान उन्होंने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया और पोखरन में एटमी तजर्बात करके भारत को एटमी मुल्क बना दिया। इसके अलावा बुनियादी तरक्की के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मवासलात के शोबे में नई टेलीकॉम पॉलिसी की शुरुआत वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में की गई थी, जिसका फायदा आज मुल्क को मिल रहा है। साल 2009 में वो एक संगीन बीमारी का शिकार हो गए, लेकिन तब वो बरगद का एक ऐसा दरख्त बन चुके थे जहां कई धारें इकट्ठा हो गई थीं। सियासी समाजी जिंदगी में उन्होंने जो इज्जत अफजाई हासिल की, उसकी वजह से उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। साल 2015 में उस वक्त तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए सदर प्रणब मुखर्जी खुद साबिक वजीर आजम के घर पहुंचे और उन्हें मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज से नवाजा। अटल जी की पुरकशिश शख्सियत और मखसूस बोलचाल हमेशा भारतीय जमहूरियत की जीनत बनी रहेंगे। डीडी न्यूज उर्दू खबरें।
और इसरो अपनी तीसरी और आखिरी अहम परवाज SSLV-D3 के जरिए EOS-08 नामी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। इसरो ने इसे अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया है। ये सैटेलाइट अब से कुछ देर में ही श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च की जाएगी। ये लॉन्चिंग भारत के खलाई सफर में एक और संगे मील है। EOS-08 की लॉन्चिंग से खला में भारत की पोजीशन मजीद मजबूत होगी। मजीद खबरों की जानिब रुख करते हैं, जहां मगरबी बंगाल में खातून डॉक्टर के बेईमाना कत्ल के मामले में बीजेपी ने आज रियासत में हर सड़क बंद करने का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल में अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने तमाम सियासी पार्टियों से अपील की है कि वो रियासती निज़ाम को मफलूज कर दें। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को एक ही मुतालबे के साथ ममता बनर्जी के इस्तीफे के लिए एहतजाज करना चाहिए। और इसी सिलसिले में बीजेपी का महिला मोर्चा भी आज मगरबी बंगाल में खवातीन की हिफाजत को लेकर सड़कों पर उतरने वाला है। महिला मोर्चा कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज के गिर्द एक कैंडल मार्च निकालेगा और इस मार्च में बीजेपी के कई सीनियर लीडरान शिरकत करेंगे। और इसके साथ ही बीजेपी का महिला मोर्चा मगरबी बंगाल के हर जिला हेडक्वार्टर में कैंडल मार्च भी निकालेगा। कोलकाता में खातून डॉक्टर के हौलनाक तशद्दुद और बेईमाना कत्ल पर हिंदी सिनेमा के कई अदाकारों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। इस वाक़े पर गुस्से का इजहार करते हुए आलिया भट्ट, करीना कपूर, आयुष्मान खुराना समेत कई फनकारों ने मुतासरा के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्टें शेयर की हैं। बंगाल के अमन व अमान की सूरत हाल पर हैरत का इजहार करते हुए इन फनकारों ने इस मामले में जल्द अज जल्द मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया। तो वहीं रूहानी गुरु श्री श्री रविशंकर ने इस वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए इसकी मजम्मत की है। श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि यह बहुत ही अफसोसनाक है कि एक तरफ तो मुआशरा आने वाली नवरात्रि की तैयारियों में मसरूफ है, तो वहीं दूसरी तरफ मुल्क के एक कोने में खातून डॉक्टर का कत्ल किया गया है। ऐसे वाक़यात से वाज़े होता है कि माशरती अखलाकियात गिर रही हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले में कई रियासतों में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एक हंगामी मीटिंग बुलाई है और फैसला किया है कि कल 17 अगस्त को एक दिन के लिए मुल्क गिर हड़ताल की जाएगी। और इससे कबल आज शाम 6 बजे तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर उनके साथ इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेंगे। IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे के लिए तिब्बी खिदमात बंद करने का ऐलान किया है। तिब्बी खिदमात कल यानी कि 17 अगस्त की सुबह 6 बजे से 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। अगरचे IMA ने वाजे किया है कि इस दौरान हंगामी खिदमात जारी रहेंगी, लेकिन मामूल की OPD खिदमात रोक दी जाएंगी। IMA ने यह भी वाजे किया है कि इस मुद्दत के दौरान गैर ज़रूरी सर्जरी नहीं की जाएगी। मेडिकल एसोसिएशन ने तमाम डॉक्टरों से भी इस बंद कॉल में शामिल होने की अपील की है। और ख़ास बात यह है कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि फोडा ने दोबारा हड़ताल करने का फैसला किया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोडा CGNF के साथ मिलकर आज शाम 6 बजे इंडिया गेट पर एक कैंडल मार्च का एहतमाम कर रहा है। फोडा ने मुल्क भर के डॉक्टरों और सेहत की देखभाल करने वाले पेशेवर अफराद से कैंडल मार्च में शिरकत की अपील की है। याद रहे कि 9 अगस्त 2024 को कोलकाता में खातून डॉक्टर को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, जिसके खिलाफ कैंडल मार्च का इनेकाद किया जा रहा है। फोडा ने कहा है कि हमारा मौक़िफ़ इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम के लिए है और कल ये हम में से कोई भी हो सकता है। आइए मुत्तहद हों, अपनी आवाज़ बुलंद करें और एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ें कि जहां इस तरह के तशद्दुद का तस्वुर ना किया जा सके। वहीं कोलकाता में खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के बाद बर्दमान में एक लड़की के कत्ल के बाद मस्कशुदा लाश बरामद हुई है, जिस पर मगरबी बंगाल में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालात उठ रहे हैं। रियासती BJP सदर सुकांत मजूमदार ने बर्दमान वाक़े को लेकर वज़ीर आला ममता बनर्जी पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कोलकाता की निर्भया के बाद अब बर्दमान में आधी रात को खेत से एक लड़की की खून में लथपथ लाश मिली है। इसका गला
काटा हुआ है और बंगाल में एक और मां उदास है। बंगाल जुल्म सितम का मरकज बन चुका है। चीफ मिनिस्टर साहिबा, क्या आपको बंगाल की माओं की बेबसी नजर नहीं आती है? आगे बढ़ते हैं, जहां भारत के 78वें यौम आज़ादी पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल लाल किले की फसील से इस्लाहात के लिए अपनी हुकूमत के अज़्म पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये किसी मजबूरी से नहीं है कि बल्कि इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के गहरे यकीन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब भारत में सरमायाकारी करना चाहती है। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में इस्लाहात का भी जिक्र किया। आइए देखते हैं ये पूरी तफसील। गुज़िश्ता 10 बरसों में मुल्क ने इस्लाहात, कारकर्दगी और तब्दीली देखी है। रेल सड़क राब्ता की कामयाब कोशिशों, गरीब, महरूम, पसमादा, दलित, किसान, ख्वातीन के लिए ज़िंदगी की आसानी ने मुल्क की तस्वीर बदल दी है। 78वें यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म ने इस बात का इयादा किया कि उनकी पॉलिसी और इरादे दुरुस्त समत में हैं और तरजीह सिर्फ कौमी मफाद और कौम के लिए है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहित सुप्रीम। ये मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि बैंकिंग सेक्टर की मजबूती ने मईशत की तामीर में बेमिसाल किरदार अदा किया है। मुद्रा योजना और सेल्फ हेल्प ग्रुप के कर्जों ने खुद रोजगार की समत एक शानदार किरदार अदा किया है। साथ ही किसानों और छोटी और दरमियानी सनतों को दी जाने वाली माली इमदाद ने मुल्क की एक नई तस्वीर बनाई है। उमंगों से भरे मुल्क ने एक नया निज़ाम बनाया है और 25 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। जब हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालते हैं तब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है कि हमने गति को बराबर मेंटेन किया है और सपनों को साकार करना दूर नहीं है। जब 100 से अधिक आकांक्षी जिले अपने अपने राज्य के अच्छे जिलों की स्पर्धा कर रहे हैं, बराबरी करने लगे हैं, तो हमें लगता है कि हमारी दिशा और गति दोनों सामर्थ्यवान है। जब हमारे उन आदिवासी साथियों को वो मदद मिलती है पीएम जनमन के द्वारा, तब लगता है कि संवेदनशीलता से जब काम करते हैं तब संतोष कितना मिलता है। वज़ीर आज़म ने पंचायत की सतह तक काम करने वाले इदारों पर जोर दिया कि वो इस्लाहात की मजबूती को फ़रोग़ दें। उन्होंने कहा कि आम लोगों की जिंदगियों से जितनी रुकावटें दूर होंगी उतना ही उनके एतमाद में इजाफा होगा, जमहूरियत मजबूत होगी और खुशहाली की राहें खुलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले तमाम अखबारात ने कल यौम जमहूरिया की तकरीबात की ही खबरों को सुर्खी बनाया है। लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो पैगाम दिया, जो तकरीर की, उनकी खबरों को भी शह सुर्खी बनाया गया है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की कुछ सुर्खियां हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। मौजूदा सिविल कोड फ़िरक़ावारियत पर मबनी है, लेकिन अब सेकुलर सिविल कोड की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। वक्फे से इंतख़ाबात तरक्की में रुकावट लेकर आते हैं और मुल्क को अकबरा परवरी और ज़ात परस्ती से निजात दिलाना ज़रूरी है। लाल किले से फसील में वज़ीर आज़म ने यह खिताब किया। आगे की खबरें भी जान लेते हैं, जहां यौम आज़ादी हमें आइन की तमाम अक़दार का एहसास कराती हैं और फ़राइज़ की अदायगी की याद दिलाती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने ये बात कही है और आज़ादी कितनी कीमती है, बांग्लादेश के हालात को देख लीजिए। उन्होंने वाज़े तौर पर ये बात कही। आगे बढ़ते हैं,
जहां मुल्क भर में से लेकर राजधानी दिल्ली में भी मुख्तलिफ इदारों में धूमधाम के साथ यौम आज़ादी की तक़रीबात मनाई गई। 78वीं सालगिरह का जश्न मनाया गया और बेशतर दफातर में, स्कूलों में, सब जगह कौमी परचम लहराया गया। इसी के साथ ही बिहार से यहाँ पर खबर है और सबसे ज़्यादा परचम कुशाई करने वाले वज़ीर आला के तौर पर रिकॉर्ड बनाने वाले नीतीश कुमार ने रियासत के नौजवानों को रोजगार फराहम करने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 12 लाख लोगों को मिलेगी मुलाजमतें। आगे बढ़ते हैं, जहां यौम आज़ादी के मौके पर ये एक अहम तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की है। बेहद खूबसूरत तस्वीर है, जहां पर उन्होंने एक फ़ोटो में तमाम ओलंपिक के खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं और तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों से भी उन्होंने ख़ास मुलाकात की और उन खिलाड़ियों ने भी कई तहाइफ जो हैं वो वज़ीर आज़म को दिए हैं। इसी अखबार के आलमी सफ़े पर जो खबर शाये हुई है वो भी आपको बता दें कि अमेरिका यहाँ पर कतर में गज़ा जंग बंदी मुज़ाकरात का आगाज़ कुछ होने जा रहा है और अमेरिका के बतौर सालिस किरदार पर एतमाद मजरू हो रहा है। अमेरिका मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की सलाहियत रखता है या नहीं, ये भी देखा जाएगा। और हमास रहनुमा ने अपने मौक़िफ़ के हक़ में मुज़ाकरात के लिए कई दस्तावेज़ यहाँ पर दिखाए हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद खबरें भी जान लेते हैं। जहां 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान आज किया जाएगा। साल 2022 में रिलीज़ होने वाली फिल्में बावकार कौमी अवार्ड्स की दौड़ में शामिल हैं। बेहतरीन अदाकार और बेहतरीन अदाकारा के लिए कई बड़े नाम भी इस दौड़ में शामिल हैं। आज दोपहर यानी कि 3 बजे होने वाले ऐलान में अब ये वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सा अवार्ड किसको दिया जा रहा है। एमपॉक्स वायरस ने दुनिया भर में तशवीश पैदा कर दी है। अफ्रीकी ममालिक के बाद अब ये दूसरे मुल्कों में भी फैलना शुरू हो गया है। एमपॉक्स वायरस का पहला केस जुमेरात को स्वीडन में सामने आया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स को आलमी हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि इस साल अब तक अफ्रीकी बरे-आज़म में एमपॉक्स के 17,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें 517 लोगों की मौत हो चुकी है। एमपॉक्स जो पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एक वायरल बीमारी है जो बुनियादी तौर पर किसी मुतासरा शख्स या जानवर के नज़दीकी राब्ते से फैलती है। नेपाल के काठमांडू में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क ममालिक के जरिए इंतज़ाम नई दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में 78वें यौम आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत के लिए आए हुए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के सदर के अग्रवाल ने परचम कुशाई की और परेड की सलामी ली। तकरीब के दौरान प्रोफेसर के अग्रवाल ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2047 के तरक्की याफ्ता भारत के तस्वुर पर काम कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम सार्क के रुकन ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन और भाईचारे को मजीद गहरा करने के लिए नॉलेज विद आउट बॉर्डर्स के तस्वुर के तहत काम कर रहे हैं। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।